मन पुरानी बातों के बारे में सोचने लगा। पछतावे निकल कर आए, गलतियां सामने निकल कर आई। यहां ये बात नहीं कहते, यहां इस तरह से खुद को पेश नहीं करते, नुकसान कम होता, दुविधाएं कम आती। और बारंबार व्यक्ति उन बातों के बारे में सोचता है और खुद के भीतर ही न जाने कितनी ही दुविधाओं को जन्म देने वाला होता है, उलझनों को जन्म देने वाला होता है। पास्ट की ये जो चर्निंग है अमूमन प्रत्येक व्यक्ति के साथ में रहती है, जिसकी स्मृतियां बनने की शुरुआत होती है और जो अपनी समझ के रास्तों को थाम लेता है उसके साथ में यात्रा रहती है। परंतु पास्ट की अप्रोच के साथ में क्या कुछ ऐसा है जो अकेले बैठकर व्यक्ति विशेष को गुदगुदाने वाला हो? वो उन बातों के बारे में सोचे और एक खिलखिलाहट अकेले के साथ में निकल कर आ जाए। मन के भीतर के पछतावे, उलझने, क्रोध, ये सारी ही स्थितियां कई बार सामने निकल कर आती है। ये मूवमेंट भी साथ रहेंगे और वहीं गुदगुदाने वाली स्थितियां हैं वो भी पास्ट के साथ में सामने आ सकती है। व्यक्ति सोचता किस और है, वो अचीवमेंट जो पास्ट के रहे हैं उसके बारे में कितना सोचता है। देखिए, जब भी व्यक्ति अपने पास्ट से विजुअलाइज करके, वहाँ से रिकॉल करके अचीवमेंट्स के बारे में सोचता है तो ग्रेटिट्यूड के साथ में होता है। एक भावना आती है कि हाँ कुछ किया है। वहीं पर व्यक्ति जैसे ही उस खिलखिलाहट भरी स्थिति के बारे में सोचता है कि यहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ वो लोगों के साथ एक हल्के फुल्के अंदाज में भी होता है और ख़ुद के बारे में भी सोचकर बड़े ही आनंद के साथ में होता है कि हाँ हंसा भी, सफलता के अर्जित मान के साथ में भी जुड़ने वाला रहा। वही जो पूर्ववत स्थितियाँ मौजूद है, गलतियों के माध्यम से एक भीतर का फिल्टर लेकर आकर व्यक्ति को ये बताती है कि यहाँ से ये अनुभव मिला, वो भी अद्भुत प्रक्रिया है। परंतु कितना हम उस अवस्था को अपने साथ में लेकर चल पाते हैं। खिलखिलाहट में किसी फिल्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे वैसे ही आने दीजिए। परंतु जैसे ही कोई पछतावे की अवस्था आती है, यहाँ गलती हुई थी वो अवस्था आती है, तो अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता, परंतु इतना ज़रूर कर सकते हैं कि एक फिल्टर के साथ में उसको अनुभव की तासीर के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करें। खिलखिलाहट है वो नैसर्गिक तौर पर, विशुद्ध तौर पर भीतर के लिए एक दवा है। परंतु यदि किसी भी तरीके का क्रोध है, किसी भी तरीके की उलझन है, कोई भी एंग्जाइटी है, एंग्शियसनेस है जो पास्ट से निकलकर यहाँ फ्यूचर के साथ में आ रही है, तो यूं समझ लीजिए कि वो व्यवस्था भीतर से व्यक्ति को रुग्ण कर रही है। बचने की आवश्यकता उससे है। हंसी ठिठोली आनंद देती है व्यक्ति को, उसके अचीवमेंट के बारे में सोचना एक सेटिस्फेक्शन देता है उस पर्सनल को। परंतु जैसे ही वो सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट्स के साथ में होता है, वो मन के भीतर से खुद को बिल्कुल संकुचित करता चला जाता है और व्यवहारिक पक्ष के साथ में कमजोर करता चला जाता है। इसी वजह से इस यात्रा में हमें पूर्ववत स्थितियों से, भूतकाल से खुद के लिए क्या निकालना है और उसके साथ में आज को कैसे देखना है, इस अवस्था पर विचार केंद्रित करने की आवश्यकता है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 17 दिसंबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में शाम 6:48 से प्रवेश करने वाले होंगे। पुनर्वसु नक्षत्र स्थितियाँ हैं। मंगलवार है तो वहीं पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यात्राएं आज भरपूर बेहतरी आपके साथ में लेकर आ रही है। आध्यात्मिक तौर पर जैसे प्रगति आप अपने साथ में चाहते हैं, उसके पूरे सिरेबद्ध सामंजस्य आपके साथ यहाँ प्रवाहमान होते चले जा रहे हैं। गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की आज उम्मीद है। नौकरी पेशा जीवन में कुछ नई टास्क आपका इंतज़ार कर रही है। मंगलवार के दिवस में उसको स्वीकार करके चलिएगा। देखिए, कोई भी मीटिंग आदि में आंकड़े रखे जाते हैं, एक दूसरे पर आक्षेप लगाया जाता है। आप हर बात को खुद के साथ जोड़ने से बचें और उसको एंड नोट के कंक्लूजन के साथ में भी लेकर चलने से जितना आप संभलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप खुद के लिए यहाँ पर जोड़ते चले जाएंगे। ये मूल प्रवाह आप गौर कीजिएगा। वहीं स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस यहाँ आपको एक अलग लेवल का फ्लो भी दे रही है और फाइनेंशियल गेन की जो अप्रोच स्टेबिलिटी के साथ में आगे बढ़नी चाहिए, उसका भी पूरा जो केंद्र बिंदु भरा सार होता है वो आपके साथ उपस्थित रहने वाला है। वृषभ राशि सबसे पहले व्यापारिक जीवन के साथ
आज आप सधी हुई शुरुआत कीजिएगा और रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। समय से पहले आपको अपने कार्यस्थल पर पहुंचना और जो मैनेजमेंट की अप्रोच होती है उसको संभालने की ज़रूरत रहेगी। कोई लीकेज पकड़ में आ रहा है तो इंस्टेंट रिएक्शन से बचिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर हैं उतनी ही पॉजिटिविटी अपने साथ आप स्टेबलाइज करते चले जा रहे हैं। ये फ्रेम अपने साथ जितना आप क्यूमुलेट करेंगे, जितनी ही पॉजिटिविटी के साथ में इसको देखने वाले होंगे, उतनी ही अपनी जर्नी को एक अलग लेवल आप देते चले जाएंगे। किसी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से मनमुटाव रहा है और वो कार्य पर नकारात्मकता के भाव डाल रहा है तो उससे बचने की ज़रूरत है। इस समय में कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी के साथ ही साथ नए लोगों से जुड़ाव का केंद्र बिंदु स्थापित है। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रमबद्ध सिरों को अपने साथ बड़ी गहराई से आप स्थापित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं मिथुन राशि, सबसे पहले तो किसी भी इंटरव्यू आदि की अप्रोच आती है, पॉजिटिविटी है, उस तरफ भरपूर ऊर्जा के साथ में जाएं। निर्णायक तौर पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में होती हुई मुलाकात जीवन में बहुत बड़े बदलाव के संकेतों की धूरी है, जिसको अपने साथ जोड़कर चलें। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ है। रूटीन में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ को अपने साथ जोड़ने से आपको बचना चाहिए। बुध प्रधान राशि के महानुभावों के लिए सर्वांगीण लाभ के सिरों के साथ में वृद्धि है। ये वो समय अंतराल है जहाँ थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से आप संभल कर चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाएं। जो भी महानुभाव बड़े कार्य निर्णय अपने साथ में लंबे समय से नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए भी प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर साथ में आती चली जाती है। और यहाँ बैंकिंग संबंधी कामकाज में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशन अटमोस्टली पॉजिटिव। कर्क राशि, मन के भीतर छोटी छोटी बातों में किसी भी तरीके के भुलावे को लेकर आने से आपको बचना चाहिए। जज्बाती होकर आज बिल्कुल भी आप निर्णय नहीं लें। आप अपने भीतर की उजास को पूरे तरीके से बनाकर रखें। ये वो समय अंतराल है जहां आप निर्णयों में तटस्थ होकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा, न इस तरफ न उस तरफ, जहां है उस स्थिरगामिता की तरफ। ये एक प्रक्रियाबद्ध चरण अपने साथ बारंबार अपना कर चलें। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों के लिए यहाँ एक्सपोर्ट को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशन में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव इंडिकेशंस स्टेबलाइज होते चले जा रहे हैं। तो वहीं पर आपके लिए यहाँ लंबे तौर पर किसी भी कामकाज की स्थितियों को खुद के लिए देखना बेहतर रहेगा। आज के साथ किसी भी स्वार्थपरक अवस्था को अपने साथ जोड़कर चलने से जितना आप बचते हैं उतनी ही बेहतरी आप स्थापित करते चले जाते हैं। सिंह राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करती हुई पोजीशन में नेक्स्ट लेवल के कंसोलिडेशन के बेसिस को आप देख सकते हैं। रूटीन के साथ में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी को आप बनाकर रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपने साथ क्यूमुलेशन में एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। इस समय की प्रक्रियाबद्ध अवस्थाओं के साथ में खुद को छोटी छोटी बातों में कहीं पर भी उलझाना नहीं है, स्थिर वालिता के साथ में लेकर चलने की पूरी आवश्यकता है। ये बात बारंबार अपने साथ आत्मसात करके रखने की जरूरत है कि जो चिंताएं लंबे समय से बनी हुई थी उससे हटकर जीवन यात्रा को जिस सांगोपांग आधार के साथ में देखना होता है उसी तरफ आप लेकर चलिएगा। विद्यार्थी वर्ग अटमोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ अपनी जर्नी को इवॉल्व करने वाले होंगे। सिंह राशि के महानुभावों के लिए यहाँ पर अपने भीतर की अवेयरनेस को और ज्यादा बढ़ाकर रखने की पुरजोर आवश्यकताएं होंगी और इसी भाव को अपने साथ में संप्रेषित करते हुए अपनी यात्रा को आगे की तरफ लेकर जाना आपके लिए व्यवस्थित वृद्धि का क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा, जहां से कोई भी और नकारात्मकता को अपने साथ आप रख कर चलने से बचिएगा। सिंह राशि के महानुभावों को चाहिए कि इस समय के साथ आप जो प्रबंधन संबंधी कामकाज में स्वयं को और अधिक आगे बढ़ाना चाहते हैं वहाँ और ज़्यादा पॉजिटिविटी आती चली जाती है। और इसी समय अंतराल के साथ आकस्मिक धन लाभ के योग भी भरपूर से भरपूर स्तर पर आपके साथ में है। दोस्तों से हो रही मुलाकात मन के भीतर के शांत चित्त प्रवाह को और आगे की तरफ बढ़ाती चली जाती है। कन्या राशि, मानसिक सुख के साथ आज कामकाजी जीवन में भरपूर वृद्धि है।
रूटीन के साथ बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स के फोल्ड को अपने साथ लेकर चलने से बचिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितनी अवेयरनेस को आप बनाकर रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए है। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में बेहतर से बेहतर संकेतों की अवस्थाओं को आप लेकर चल रहे हैं। जो महानुभाव माता पिता के साथ लंबे समय से छोटी छोटी स्थितियों में उलझे हुए थे बातचीत में, उन्हें वैचारिक विद्रोह से हटकर जीवन यात्रा को देखने का प्रयत्न करना बेहद आवश्यक रहेगा। अपनी क्षमताओं पर पूरी वृद्धि को स्थापित करते हुए आप बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा, जिसमें कोई भी और रुग्णता उपस्थित रहने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तुला राशि, भाग्य का सहयोग है। आध्यात्मिक तौर पर जैसी प्रगति आप चाहते हैं वो आपके साथ साथ है। यात्राएं रही है। निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास अपने भीतर तक संवर्धित करते हुए चलिएगा। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जिस प्रोसेस को आप अपने साथ इवॉल्व करना चाहते हैं उसकी पूरी जो अटमोस्ट लेवल की पॉजिटिविटी होती है वो आपके साथ साथ में है। इस बात को स्मृतियों में रखें कि जो भी कार्य आप लंबे समय से खुद के लिए अटका हुआ महसूस कर रहे थे वहाँ पुनः सुधार के संकेत हैं। आपके लिए यहाँ पर लंबे समय से कोई भी तरीके के मुनाफे की स्थितियां अटकी हुई थी जो आपके साथ नहीं जुड़ पा रही थी, वहां से भी अब पॉजिटिविटी है। वृश्चिक राशि, सबसे पहले तो आज के दिवस में अपनी वर्किंग पोजीशंस को विजुअलाइज करते हुए चलिएगा। कब कौन सा काम किस तरह से करना है ये प्रक्रिया अपने साथ बनाकर रखें। मन में किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर लंबे समय से दुराव रहा है और वो कामकाज में आपके लिए अवरोध उत्पन्न कर सकता है तो वहाँ से भी संभलना आवश्यक है। मंगल प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि रक्त संबंधी विकारों से संभलें। यहाँ पर पारिवारिक जनों के साथ भरपूर से भी भरपूर संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। इच्छा शक्ति के प्रभावी तंत्र आपके साथ साथ में यहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। इस समय में बैंकिंग संबंधी कामकाज हो गया या कोई भी ऐसी वर्किंग पोजीशंस हो गई जहाँ लंबे समय से आपका अटकाव था तो वहाँ से भी पूरे तरीके से तीव्रता आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में आपके लिए भरपूर बेहतरी के क्रमबद्ध सिरे उजागर हैं। आत्मविश्वास में निर्णायक तौर पर भरपूर वृद्धि है। जो भी महानुभाव अपनी इच्छा शक्ति की बदौलत बड़े कार्यों को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, उस यात्रा के साथ में और अधिक व्यवस्थित होकर चलना चाहते हैं, उनके लिए भी सकारात्मकता भरे संकेत उपस्थित रहने वाले। ये समय पुरुषार्थ की प्रखर स्थितियों के साथ में वृद्धि को निक्षेपित करने वाला हो जाता है। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि के क्रमिक सिरों को लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाएं तो ज़्यादा बेहतरी है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि गुरु प्रधान राशि के महानुभावों के लिए अपनी क्षमताओं के साथ में एक अलग स्तर की प्रक्रिया निकल कर आ सकती है, यानी कि पॉजिटिविटी रिफ्लेक्सेस में रहेगी। शनिदेव प्रधान मकर राशि, स्वास्थ्य के बारे में विशेष तौर पर ख्याल रखें। शत्रु पक्ष आज हावी होने का प्रयास कर सकता है तथा कुछ हद तक नकारात्मकता भी आपके समक्ष लेकर आ सकता है, संभलिएगा। हमें वहां पर भी रिएक्ट नहीं होना है। नौकरी पेशा जीवन में जितने आप अनुशासित हैं, जितने आप व्यवस्थित हैं, जितना आप कार्यों को समयबद्ध प्रक्रिया के साथ करने की ओर जा रहे हैं, उतना ही स्वयं को आप स्थिरवादी करते चले जा रहे हैं। ये भाव मंतव्य भीतर तक बनाकर रखें। याद रखें कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में आज कुछ हद तक अड़चनें आपके समक्ष निकल कर आ सकती है, वहाँ से भी खुद को स्थिरवादी करके चलना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया के चरण कहे जाएंगे। यहाँ पर जितना हो सके हनुमंत उपासना के स्तर के साथ में खुद को आप जोड़ते चले जाइएगा। व्यापारिक जीवन में किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ कामकाजी अवस्थाओं को आगे बढ़ाने से बचें। प्रभावी व्यक्ति के प्रभाव में आकर गलत निर्णय ले लेना यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वहीं शारीरिक तौर पर कोई भी तरीके की दुविधा आप महसूस कर रहे हैं अत्यधिक कामकाज करने की वजह से, तो वर्किंग पोजीशन से डिटैच होने की भी रिक्वायरमेंट जरूरी है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। इच्छा शक्ति की प्रभावी क्रम आप अपने साथ लेकर चलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय के साथ आप छोटी छोटी बातों में कहीं पर भी घबराहट के शिकार होने वाले नहीं हैं। नकारात्मकता आपके साथ कोई भी प्रभाव उत्पन्न नहीं कर रही है। यहाँ हायर एजुकेशन हो या फिर कोई भी रिसर्च को रिलेट करता हुआ पार्ट, अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ आपकी जर्नी इवॉल्व हो रही है। कम्युनिकेशन में भी रिएक्शन लेस
होकर चलने की कोशिश कीजिएगा। मन उन सारे ही भुलावों से मुक्त हो जो आज को चिंताओं के साथ लेकर चलते हैं, और आप उस आनंद से युक्त हो जो कामकाज के मध्य बारंबार निकल कर आने वाला होता है। उस प्रक्रिया को अपनाएं। मीन राशि, यहां एंग्जाइटी अब हटने की तैयारी में है। कामकाजी जीवन में आप नए विकल्पों के बारे में जो विचार कर रहे थे, वहां से खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑफिस को लेकर आज जो टेंशन्स थी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई भी डील फाइनलाइज होनी है, किसी व्यक्ति से मिलना है, ना तो नहीं हो जाएगा, उन चिंताओं से भी मुक्त रहिएगा। आपके लिए फ्लो प्रोग्रेसिव। हालांकि शाम के समय तक कुछ चीज़ों में आपको यहाँ पॉजिटिविटी के लिए थोड़ा सा एक तरह से डिले देखना पड़ सकता है। वहीं स्टॉक मार्केट में काफ़ी हद तक आज संभल कर चलने की कोशिश कीजिएगा। ये वो अंतराल है जो हृदय संबंधी रोगों के साथ थोड़ी बहुत पशुपेश आपके समक्ष रख सकता है, उससे भी संभलें। और वहीं निवेदन है कि दान पुण्य की स्थितियों के साथ स्वयं को भरपूर जोड़िएगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो गया, कोई भी ऐसा वर्किंग बेस जो कि क्रिएटिविटी के साथ में आपके लिए इवॉल्व होता है, वहाँ से भी आप एक अलग लेवल की प्रोग्रेस को अपने साथ स्टेबलाइज होते हुए देख सकते हैं। कोई भी नकारात्मकता उपस्थित नहीं है। तो ये था 17 दिसंबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।